मेरी शादी 2 साल पहले आनंद नाम के एक लड़के से हो गई थी। आनंद भी बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का है। वैसे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ससुराल भी कानपुर में ही है, मगर मैं आजकल अपने पति के साथ मुंबई के कोलाबा एरिया में रह रही हूँ। मैं 5'5" के कद वाली हूँ, गोरी चिट्टी हूँ और चंचल स्वभाव की हूँ। देखने में हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं। मेरे मम्मी थोड़ा बड़े बड़े साइज के हैं। मेरी कमर पतली है, मेरी बाहों की गोलाई बड़ी मनमोहक है, इसलिए मैं अक्सर स्लीवलेस कपड़े ही पहनती हूँ। मेरे कूल्हे थोड़ा बड़े बड़े हैं, जिससे मुझे ठुमके लगाने में बड़ी आसानी होती है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पड़ोस में एक प्रशांत नाम के अंकल रहते थे। वे बड़े मस्त, गोरे चिट्टे, स्मार्ट और हैंडसम थे। हमारे घर आते जाते थे। मैं कभी कभी उनके घर जाकर इंग्लिश पढ़ती थी। अंकल बड़े प्यार से पढ़ाते भी थे। मैं मन ही मन अंकल का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। मेरी जब शादी हो गई तो हमारा संपर्क टूट गया। वे कानपुर में ही थे और मैं यहाँ मुंबई आ गई। मेरे पहचान के एक अंकल मुझे मुंबई बीच पर मिल गए। मैंने उन्हें अपने घर ले आई। अंकल की नज़र मेरे पर थी तो बात बन गई। मेरे पहचान के एक अंकल मुझे मुंबई बीच पर मिल गए। मैंने उन्हें अपने घर ले आई। अंकल की नज़र मेरे पर थी तो बात बन गई। मैं मिसेज रागिनी हूँ दोस्तों। मैं 30 साल की एक मदमस्त और पढ़ी लिखी औरत हूँ। शादी के पहले कॉलेज के दिनों में मैं 2 बातों के लिए बहुत मशहूर थी। एक दिन शाम को मैं अपनी दोस्त अंजलि के साथ चौपाटी पर घूम रही थी। अचानक किसी के मुंह से निकला, अरे रागिनी तुम यहाँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बोली, आप प्रशांत अंकल हैं ना? वे बोले, हाँ रागिनी, मैं प्रशांत ही हूँ। मैंने कहा, अरे अंकल, कहाँ खो गए थे आप? मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बातें करना चाहती थी। पर ये बताओ यहाँ मुंबई में कैसे? वे बोले, यहाँ कोलाबा में मेरी बेटी है, मैं उसी के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, मैं तो कोलाबा में ही रहती हूँ। वे बोले, फिर तो हमारा मिलना होता रहेगा। मैंने कहा, होता रहेगा ये तो आगे की बात है, मेरे साथ अभी चलो मेरे घर। फिर मैंने उन्हें अंजलि से मिलवाया और कहा, यह मेरी दोस्त अंजलि है, ये भी साथ चलेगी। फिर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठकर घर आ गए। मेरा पति 1 हफ्ते के लिए विदेश गया था। मैंने दोनों को बड़े प्यार से बैठाया और पानी दिया।